आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और एक बार फिर से हम आ गए हैं आपके पसंदीदा शो मोदी मुल्क और मुसलमान में। आज हम सायना विधानसभा क्षेत्र के एक कस्बे में मौजूद हैं। ये बुलंदशहर लोकसभा में आती है। बुलंदशहर लोकसभा की खासियत क्या आप जानते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वाह माशाल्लाह। बस थोड़ी सी बात कर लूँ फिर आपसे ही बात करनी है। तो मैं बता दूं, बुलंदशहर लोकसभा सीट में लगभग 7.25 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। और अगर मैं यहाँ सायना विधानसभा की बात करूं तो यहाँ 20% मुस्लिम वोटर्स की आबादी है। और इनके क्या मसले हैं, ये मोदी के बारे में मुल्क को लेकर सयाना में क्या ख्यालात है, वो सब आपको बारी बारी जानने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद है सायना विधानसभा की मुस्लिम आबादी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बुजुर्ग से। कैसे हैं आप? बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सब कुछ। कैसा है ये इलाका? बहुत बढ़िया इलाका है हमारा, तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बढ़िया। अच्छा, और मोदी मुल्क मुसलमान बोलते ही आपके मन में क्या विचार आता? बढ़िया है। मोदी कोई गलत थोड़ी है, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सही है। कोई गलत थोड़ी है मोदी के नहीं है, जो अपना होता है सही करता अपने टाइम पे। और सही क्या क्या किया है? सही तो बहुत कुछ दे रहे हैं, नाद दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं, गरीब को खाने के नहीं है। हाँ जी, गरीब को खाने के लिए दे रहे हैं मोदी। हाँ के ना? नहीं दे रहे हैं? कहाँ है गरीब? आगे आओ, आओ मेरे गरीब, आगे तो आ जाओ। इतनी जोर से बोला नहीं दे रहे हैं, पर मेरे भाई माशाल्लाह से गरीब तो ना लग रहे तुम हैं। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? मेरा शहरान अली। क्यों शहजान अली, क्यों नहीं दे रहे अनाज? अनाज तो बोल रहे हैं बहुत लोगों को जा रहा है। नहीं, अनाज जा रहा है पर बहुत लोगों को वो कट्टा झपके जा रहे हैं ना, काफ़ी लोग लेके नहीं आते उसको। अच्छा, कट्टे पर जो शक्ल है वो आपको पसंद? जी। क्यों? लोग उससे एतराज़ करते हैं ना, कट्टे पे वो शक्ल उनकी छपी हुई है। अगर वो दे रहे हैं तो लोगों को ये जताएं ना कि हम तुम्हारा मदद कर रहे हैं, क्योंकि देश के जो भी लोग हैं सब वो मोदी के उसमें आते हैं ना, अंडर में। तो उनको ये तो सोचना चाहिए कि अगर ये हमारे गरीब लोग हैं तो इनको हम ये चीज़ें ना जताएं कि हम तुम्हें खाना दे रहे हैं या रोज़गार दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं। अच्छा, फोटो से आपको एतराज़ है? तो इससे पहले भी खूब फोटो छपती थी, लेकिन अनाज तो आता ही नहीं था। अनाज पे फोटो नहीं छपती थी ना पहले किसी की। अनाज आता भी तो नहीं था पहले। नहीं, आता था पहले। कहाँ आता था? नहीं देते थे अनाज। और अपने को कोई कट्टा थोड़ी ही खाना है, अपने को तो अनाज खाना है। नहीं, अनाज तो खाना है, अनाज पहले भी तो आ रहा था, पर हो सकता है मेरे टाइम पे जब से मैं देख रहा हूँ तब से तो ये फ़ोटो ही आ रहा है। तो फोटो नापसंद है, लेकिन यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या देख रहे हैं आप? मैं आपकी बात सुन रहा हूँ साहब। तो क्या लगा सुनकर? बढ़िया लग रहा। अच्छा, आप क्या उम्र होगी अगर मैं पूछ सकती हूँ आपसे? मेरी 72 जगह पेट में है। 72? लगते नहीं है माशाल्लाह से। जी चाय पिए दीजिए। अच्छा, तो इन 72 सालों में क्या कुछ आपने अपनी आंखों के सामने बदलता या ठहरा सा देखा है? हाँ, बदलती भी तो है ही, ससुराली तो है ही, बदली भी जैसी बदली भी है, सब तो पता। मजदूरों से पेट साड़ना, मोटर से पेट भरना, बस ये ससुराल है। और वोटों से पेट भरे जा रहे हैं। वोट हो जाता है, मोटे पेट वाले अपने पेट भर रहे हैं, गरीब अपने पिट रहे हैं बेचारे। और सब हो रहा, कोई परेशानी के अलावा और है क्या बताओ? तो बताइए, सयाना में कुछ परिवर्तन आया है? हमारे चाहने में तो बहुत मोहब्बत है माशाल्लाह, सबसे ये साथ तो तुमसे मोहब्बत है। हिंदू मुस्लिम भाई सब एक है। अच्छा, आपको कौन सी पार्टी सबसे अच्छी लगती? हमें पार्टी जो है, हमें वो यह पार्टी हमारी जो है हाजी जी महबूब वाली। और कौन सी है? हाँ भाई हाँ भाई, यहाँ हाजी जी महबूब हैं क्या? प्लीज स्टैंड अप। हाजी जी महबूब जी। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या खेल हो रहा है ये सब अपने भाई लोग हैं। अरे कोई पार्टी उन्हें ध्यान नहीं, कह रहे जहाँ हाजी जी की पार्टी वहाँ हमारी पार्टी। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को जो है शुभकामना देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। एक्चुअली ये लोग जो है सब प्रताड़ित हैं, इन्हें किसी पार्टी का नहीं पता। ये तो बेचारे बस इस बात को जानते हैं कि सुबह जाना शाम को आना। लेकिन मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से रूबिका जी, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो मिली जुली हैं। ऐसा नहीं जैसे भी मेरे भतीजा ही लगता है, उसने कहा कि
कट्टे पे फ़ोटो छप रही है, हम क्या सब कुछ छाप दो, लेकिन उसमें भी जो कालाबाजारी हो रही है। सबसे अच्छी बात तो मोदी जी की ये है कि जो उनकी जो मकान वाली पॉलिसी है वो यहाँ लोग हो सकता है कहें, हो सकता है नहीं कहें, लेकिन वो एक तरफा है, एक तरफा नहीं है, मतलब सब लोगों के लिए है। जो आई है जिसको समावेशी है मतलब। जिसको भी ज़रूरत है, मेरे सामने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मकान बन गए और वो काफ़ी टाइम से परेशान थे। तो ये मोदी जी की बहुत अच्छी योजना है। लेकिन उसी के साथ साथ विरोध की बात ये है कि एक जाति विशेष कह लीजिए, धर्म विशेष कह लीजिए, उन्हें लगता है सिर्फ प्रधानमंत्री जी उन्हीं के हैं, बाकी हम लोगों के नहीं हैं। ये बात गलत है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एक ही वर्ग को जो है दबाया जा रहा है, हमारी आवाज़ दबाने का काम किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग किया जाता है। एक अभी थाने में चले जाओ, एक मुस्लिम और एक नॉन मुस्लिम का झगड़ा हो तो हमारे खिलाफ रिपोर्ट होती है, मैडम उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं होगी। और देश में ऐसी मतलब नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं समझता हूँ कि सबका विकास नहीं है इसमें। अब हमारी आबादी 20% हो या 25% हो, 30% हो, मगर हमारा विकास नहीं है। हमारी आवाज़ों को दबाने का काम भाजपा करती है। एक समुदाय कोई व्यवसाय करता है, बाजार से लेके किसी ढोर को जाता है, आप भेज दीजिए अगर अभी बाहर ना लिपट जाएं बजरंग दल वाले, ऐसी नौबत क्यों आती है? मोनू मानेसर कौन है? मोनू मानेसर कहाँ पर अब आके 6 महीने में आके गिरफ्तारी हुई है। अरे लेकिन हमारे यहाँ का तो सिस्टम ही बड़ा स्लो चलता है ना, वो तो आप जानते ही हैं। सरकार नहीं नहीं इसी सरकार में स्लो चल रहा है क्या सिस्टम तो हमेशा से स्लो चला है कि नहीं? मैं आती हूँ भाईजान, वापस आती। नहीं ऐसा है, ये बात ज़रूरी है कि ये जो है मोनू मानेसर बहुत लेट हुआ। जब तक इसने मॉब लिंचिंग में 2 आदमियों को जिंदा जो मार दिए, उसके बाद पूरा बवाल करा है। वो एक बजरंगी है, वो बार बार कह रहा मैं तुम्हारा जीजा हूँ, वहाँ पर आना। ये बवाल असम मुसलमान को तो बर्दाश्त है ही नहीं। मुसलमान नहीं, किसी को बर्दाश्त नहीं होगा इस तरीके का भड़काऊ भाषण, उकसावा, किसी को बर्दाश्त। और बहुत सी बिरादर हैं जिन्हें बर्दाश्त हो जाएगी, मगर मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्यों ऐसा? इसके अंदर खून में गर्मी, इसने बड़ी हज़ारों साल हुकूमत करी है। ये कैसे दब जाएगा मुसलमान? ये मर जाएगा मगर दबेगा नहीं। हाँ, ये जो कुछ बातें हो रही हैं ना मॉब लिंचिंग की, बहुत ख़तरनाक हो रही हैं कि वाकई अगर कोई आदमी ढोर लेके जा रहा है, गाय भी लेके जा रहा है और दूध की भी लेगा, उसे छीन लेंगे। मुसलमानों के क्या मुद्दे ये रहने वाले हैं कि उन्हीं की लिंचिंग हो रही है और किसी और की नहीं? किसी की लिंचिंग नहीं हो रही। तो कन्हैया कौन था? नहीं देखो सुनो, इनकी तो एक आध हो गई, हमारी तो हर जगह मॉब लिंचिंग है। नहीं आपके पास आंकड़े नहीं है और नाम और नंबर नहीं है। मेरे पास तो आंकड़े हैं, नाम और नंबर है। जो लिंचिंग हुई है सर, वो लिंचिंग बराबरी की हुई है, हिंदू के साथ भी हुई और मुसलमान के साथ भी हुई। अगर कोई भी आदमी गुंडा है उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर मुसलमान ही डरा है इस सरकार में। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद इरशाद। इरशाद साहब, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? तो यहाँ सियाना आने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। आपसे मिलके यहाँ आने के बाद में सियाना में माहौल बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ भाईचारा बहुत ज़्यादा है। सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सभी धर्म के लोग हैं और सब अच्छे से रहते हैं। इरशाद साहब, आप करते क्या है? मेरा एक सिलाई का काम है जो है, कुर्ते सलवार या पैंट शर्ट? पैंट शर्ट वगैरह जो है। अच्छा, तो मैं अपने ऑफिस के लिए आपसे एक पैंट शर्ट बनवा सकती बनेगी इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल। हूँ। और काम धंधा कैसा चल रहा काम ठीक है, काम हल्के हैं, काम ठीक नहीं है अब जो है। जी जी जी, 5-7 सालों में काम खत्म हो गए। बिल्कुल। है? तो 2014 के पहले आप कह रहे हैं काम बढ़िया था? बहुत अच्छे थे उस वक्त जो है, बहुत अच्छे काम थे जो है। क्या बदला? पॉलिसी बदल गई, लोग बदल गए? काम बिल्कुल ख़त्म हो गए अब जो है। नहीं, पॉलिसी नहीं बदली है, लोग नहीं बदले हैं, लेकिन ये सरकार ने ना इतना मामला ऊपर नीचे कर दिया है जो है। सभी लोगों का, हिंदू मुस्लिम को एक तरह से ऐसे बांट दिया है कि लोग कारोबार से भी डरने लगे एक दूसरे से करने के लिए जो है। कोई किसी के पास जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आवाज़ें आती हैं ना। मतलब आप जो है टेलरिंग का काम करते हैं, दर्जी हैं। जब आपने वो कन्हैया की खबर सुनी तो आपके मन में क्या विचार आया? गलत बात है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। कन्हैया वाला जो मैटर था गलत हुआ है, वो भी जो है ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल जो है। तो डर जो है वो ये कहाँ तक इन लोगों ने पैदा किया, ये बताइए। जहर कहाँ से फैलाया इन लोगों ने जो है। आप कह रहे हैं कि जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये लोग हैं? लोग हैं जिन्होंने ये, वो नहीं है जिन्होंने गला रेता? यहाँ कभी नहीं था कुछ ऐसा मन नहीं, वो गलत है, वो उन्होंने गलत रेता। किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इलेक्शन में आपको क्या लगता है क्या मुद्दा रहने वाला है? विकास, बेरोजगारी, महंगाई, हिंदू मुसलमान, कौन सी पार्टी किस पर हावी होती हुई दिख रही है? मुसलमान मोदी को देंगे वोट जो है, लेकिन मोदी जी, योगी जी, ये सारे ये यहाँ मिलकर पूरा सिस्टम जो है ये हिंदू मुस्लिम खत्म करे पहले जो है। पहले सबको भाईचारे में एक साथ तो लाए कम से कम जो है।
हमारी जुमे की नमाज़ होती है, अगर हमारे 10-20 लोग सड़क पे आ जाते हैं उस पर भी एतराज़ हो गया। और आपके इन लोगों के जो लोग आते हैं जो है कांवर ले लेके जो है जो 1-1 महीने तक रोड जाम कर दिया इन लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी जो है। हमारे लिए दिक्कत है सब चीज़ों की जो है। तो ये खाली सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है जो है, ये गलत है बिल्कुल जो है। इसे छोड़ दें, सब मुसलमान मोदी के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कह रहे हैं सड़क पर नमाज पढ़ना ठीक है? हाँ, क्या दिक्कत है? अगर जुमे के दिन नमाज मस्जिद से बाहर आ गए लोग जो है, बाहर के लोग हैं कहीं से भाग दौड़ के आए, अगर नमाज के लिए कितनी मिनट लगती है? 10 मिनट में नमाज हो जाती है जुमे की। 2-2 फर्ज पढ़ के भाग जाते हैं लोग अपने घरों को, तो उसमें भी लोग पढ़ने नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि केस हो जाता है, वो केस नहीं होना चाहिए। ओके ओके, जुम्मे की नमाज एक बड़ा मुद्दा है, बताइए क्या दिक्कत है? किसको दिक्कत है साहब? दिक्कत हमें नहीं है, दिक्कत उन लोगों को है जो सांप्रदायिकता के बल पर राजनीति कर रहे हैं, भाई से भाई को लड़ाकर सत्ता में आना चाहते हैं और आ रहे हैं, और वो लोग कामयाब भी हो रहे हैं इस चीज़ में। आप हमसे बेहतर इस देश के हालात आप जानती हैं मैम, मैं समझता हूँ आप बहुत बेहतर जानती हैं देश के अंदर क्या चल रहा है। यही चल रहा ना देश के अंदर कि बात बात पर दंगे, बात बात पर फसाद। क्या कभी अब से पहले से हुआ था जो आज देश के अंदर हो रहा है? नहीं, दंगे तो पहले भी होते थे, इस बार दंगे नहीं हुए हैं। इस बार आप ये कह सकते हैं नहीं, दंगों के मामले में उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हो गए मुझे बताइए। और अगर कोई भड़का रहा है मेरे भाई, तो हम भड़क क्यों रहे हैं? देखिए बात यह है, हम ऐसी राजनीति को खत्म क्यों नहीं कर देते हैं? मुझे ये बताइए, आप करते क्या हैं? मैं तो छोटा सा बिजनेस है और सोशल वर्कर भी हूँ, एनजीओ चलाता हूँ। और आपके भाई साहब क्या करते हैं? आप कांग्रेस से हैं, मैं भी कांग्रेस से हूँ। बस, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक, बढ़िया। मोदी, मुल्क और मुसलमान, आपके मन में क्या विचार आता है जब ये सुनते हैं आप? देखिए, जहाँ तक मोदी जी की तारीफ़ है उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। वही जो मुल्क में काम हो रहा है वो सबको दिख रहा है, चाहे कोई आगे कह ले या पीछे कह ले या ना कहे। रोड का बनना, हॉस्पिटल की सेवाएं या मकान जिस तरह से बनाए जा रहे हैं, वो सब तारीफ़ की बातें हैं। लेकिन हमें जो शिकायत है, मेरी आज 65 साल की उम्र हो गई, मैंने बहुत ज़माना देखा है, मुझ जैसे आदमी को शिकायत इस बात की है कि हमें जो इग्नोर किया जाता है भाई, जो हमें भी आज इस उम्र के आदमी को भी अपनी देशभक्ति का सबूत देना पड़ता है या हमारे बच्चों में जो जहर घोला जा रहा है वो गलत शिकायत है। हमें तो आज तक इतनी भी बात नए बच्चों को याद नहीं होंगी, जितने भी हिंदुस्तान में नारे हैं वो सब मुसलमानों के दिए हुए हैं जो आज तक चल रहे हैं, चाहे वो जय हिंद हो, इनकलाब जिंदाबाद हो, चाहे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सबसे पहला सन 1857 में का नारा अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, ये भी बॉम्बे के एक मुसलमान सैयद नाम के मुसलमान का दिया हुआ है। यानी हमारी क़ुरबानी को नहीं गिनाया जाता, हमें इस बात की शिकायत रहती है। बाकी तारीफ़ है अपनी जगह, वो बात हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसका फ़ायदा हमें भी पहुंचता है। ये कौन कर रहा है? नहीं, ये बेसारे मीडिया है या जो भी पॉलिसी है बीजेपी की या मोदी साहिब की, सही क्यों नहीं हमारी तारीफ़ को भी कहा जाए ताकि हम उनसे जुड़ें। जब हमसे फ़ायदा उठा रहे हैं, मकान का फ़ायदा उठा रहे हैं, हम सुविधा हॉस्पिटल। तो आप ये कह रहे हैं आज़ादी के बाद से मुसलमानों की सुनवाई नहीं हुई, तो मोदी तो अभी 9 साल पहले ही आए। नहीं, मोदी के टाइम में सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है। आपसे ज़्यादा इस टाइम पे कोई भी कहा जाए तो सही माना में पोस्टर गर्ल आपको कहा जा सकता है टीवी चैनल के माध्यम से। आप जैसा इस टाइम पे कोई भी जो है स्टार नहीं है टीवी। इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। आपकी जो शिकायत है उस शिकायत को मुझे दूर करना होगा। अगर आपको ये लगता है कि टीवी स्टूडियो में बैठकर ये सारी चीज़ें हो रही है, और इसीलिए मैंने ये ज़िम्मा लिया है कि मैं आप लोगों के बीच में आऊँ, आपके दिल की बात सुनूं। अगर आपके मन में किसी तरह का कोई गुस्सा है तो वो आप जाहिर करें। लेकिन इस बार मुसलमान इलेक्शन में, चुनावों में क्या चाहता है, क्या देखता है? आपकी 65 साल की आप अपनी उम्र बता रहे हैं, क्या तवक्को है, क्या उम्मीद है? देखो, मुसलमान चाहने को तो यही, हर बात की शिकायत जो लोगों ने कर दी वो अपनी जायज़ है, चाहे लिंचिंग की हो, चाहे किसी भी तरह का हो। लेकिन जो बात आप चाह रही हैं कि मुसलमान कैसा रहेगा, इलेक्शन कैसा रहेगा, जो आपका मुद्दा है, इलेक्शन में तो जो जैसी वो सेवा दे रहे हैं, मुस्लिम वोट भी बीजेपी को या मोदी को मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। जब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, एक आदमी 5-5 लाख की उसे सुविधा मिल रही है, 2.5 लाख की मिल रही है। पर मुसलमानों में से एपीजे एक ही क्यों निकलता है? एक ही एपीजे क्यों निकलता है? और इसरो में हमने क्यों नहीं तादाद में अपने मुस्लिम बच्चों को, यानी एजुकेशन की कमी है? हमारे बच्चे आज नहीं है। नहीं, कम है ना, कम है ना। जब हमारी आबादी कम है तो अपने आप भी कम होंगे, लेकिन जो है उनका तो नाम आना चाहिए, उन्हें भी बिल्कुल चुप। आबादी के लिहाज से पढ़ाई हमारी कम है ना, साक्षरता कम है कि नहीं? देखिए, साक्षरता कम है, लेकिन आज अगर सोशल मीडिया ना हो तो हमारे बच्चों की ये भी जो सुविधा, जो आज उनकी उपलब्धि, वो भी हमारे सामने नहीं आएगी। सिराज की बॉलिंग किस किस को याद है? किसको याद है? हाँ, वो, हाँ, पूरा देश फख्र कर रहा है कि नहीं कर रहा है सिराज पर?
मियाँ मैजिक का नाम दिया गया है कि नहीं दिया गया है? तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि इस देश में मुसलमानों की सुनवाई नहीं हो रही, मुसलमानों को सुन नहीं रहा है? अच्छा ये बताइए, आपका क्या मुद्दा है इस बार चुनावों में? क्या मुद्दा रहने वाला है? नहीं, हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं। नहीं, मुद्दा आप तो वोटर है ना भाईजान। हाँ, वोटर हैं। हमारा वैसे कोई मुद्दा नहीं है। हमारा ये मुसलमानों को क्या चाहिए, क्या चाहिए? हमें चैन और सुकून चाहिए कि अभी जैसे हम बाग लेते हैं, हम आम, चैन सुकून कैसे मिलेगा? भाई हमें ये जैसे हम बाग लेते हैं, हमारे आम तोड़ लिए जाते हैं और अब पास में और गांव है एक दो का, वहाँ आम उठा लिया, आम तोड़ लिया, अभी कुछ कह दिया तो लिपटने आ जाता पूरा गांव। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो चैन। मतलब इससे पहले आम नहीं टूटते थे पेड़ से, 2014 के बाद ही टूटने लगे हैं। हाँ, अब ज़्यादा ताज्जुब है अंदर खाने, सामने नहीं, अंदर खाने। ज़रा सी कोई बात हो जा फ़ौरन हिंदू मुसलमान का मुद्दा, और आ जाओ थाने में को, आ जाओ वो भैया इनके तो नेता। ना मुसलमान सुरक्षित ना आम सुरक्षित। नहीं ऐसा, आप क्या वापस? हमारा कोई नेता ऐसा नहीं। क्यों नहीं हमारा नेता? कहाँ है हमारे नेता ऐसे? जो कोई उठता भी है तो उसे दबा दिए जाते हैं। अब देखा आजम खां का हाल क्या हुआ बेचारों का। कह रहे हैं भाई उन्होंने गड़बड़ी की इसलिए जेल में डाला। उन्होंने क्या है, वो तो कहते हैं फांसी पर चढ़ा दो अगर एक भी गलत लग जाए हमें। देखा मैंने उनका बयान, आपके चैनल पे ही देखा। अच्छा, ओवैसी मुसलमानों का नेता है कि नहीं है? नहीं, ओवैसी बढ़िया आदमी है, वो है नेता, लेकिन वो हमसे दूर ज़्यादा है। उनके यहाँ इतनी वोट नहीं है कि जो उन्हें बढ़ावा दिया जा। कौन है आप बताइए ना, सबसे बड़ा नेता कौन है? नहीं सब। अच्छा मैं नाम बता देती हूँ, अखिलेश यादव। हाँ, अखिलेश। राहुल गांधी। वो भी बढ़िया। ममता बनर्जी। बढ़िया। अरविंद केजरीवाल। बढ़िया। उन्होंने बिजली फ्री कर रखी है। हमारे यहाँ क्या, यहाँ तो एक एक घर में एक एक मीटर पे आ रहा 3-3, 4-4 हज़ार का बिल, 2-2 हज़ार का बिल। इनमें से पीएम कौन बनेगा? वो बनने चाहिए राहुल। और मोदी के बड़े नेता हैं कि नहीं है? नहीं, मोदी बड़े नेता हैं भाई, वो प्रधान आज के तो पूरे देश के मालिक हैं, तो वो तो हैं ही बड़े नेता। मुझे आपकी मुस्कान बड़ी पसंद आई है। हाँ भाई, वो ऊपर से फरिश्ते आए, उन्होंने कह रहे इधर 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 आओ। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वो आपके वकील साहब आए हैं, क्या आपने कुछ निबंध विबंध तैयार किया हुआ है? मैडम बस हमारा तो मुद्दा। आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद हुज़ैफ़ा नाम है। हुज़ैफ़ा भाई, क्या मुद्दा है? इलेक्शन में आप क्या सोच के वोट करेंगे? मैडम देखिए, सांप तो सभी हैं, किसी में जहर कम है, किसी में ज़्यादा है। बस हमें तो एक रोज़गार चाहिए। हम स्टूडेंट हैं, हमें रोज़गार चाहिए। हमें और आपने कहाँ तक पढ़ाई की है हुज़ैफ़ा? मैंने अभी तक ग्रेजुएशन कर दिया और एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ मैं अभी। वाह माशाल्लाह, पढ़े लिखे की बात ज़माना सुनता है हुज़ैफ़ा साहब। मैं तो सुनूंगी, कायदे से सुनूंगी। भाई वहाँ शिफ्ट हो जाओ ना, अब हम गप्पे हाँकेंगे। हाँ हुज़ैफ़ा भाई, कब से आप यहाँ पर? यहाँ पर मैं आधा घंटा हो गया मुझे आए हुए। आय अल्लाह, सयाना में कब से? सयाना में नहीं, ये तो जन्म स्थान है मेरा। अच्छा, तो यहाँ पे किस तरीके के माहौल है, हालात हैं? आप पढ़ते यहीं पर हैं कि बाहर गए हैं पढ़ने? नहीं नहीं मैडम, मैं यहीं पढ़ता हूँ, और अच्छाई बुराई तो इंसान की दृष्टि में होती है, संसार में नहीं है वो। जैसा हम देखेंगे दूसरे को, वैसे वो हमें देखेगा। इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है? बेरोजगारी आप कह रहे हैं? मैडम बस बेरोज़गारी है। देखिए, हम ऐसे तो है नहीं कोई हमें आकर के भड़काए और हम भड़क जाएं। इतना खाली दिमाग नहीं है हमारा, चीज़ों को समझते हैं, ऐसा नहीं है। आप करना क्या चाहते हैं आगे? मैडम बस एक जॉब मिल जाए। अब दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी निकली हुई है, इसको भी, इसका फॉर्म फिल किया है। बस अल्लाह ताला साथ खैर से इसको करा दे, ऐसा नहीं हो कि स्टे वगैरह ले आएँ और इसको रद्द कर दें। मुसलमानों को लेकर जो छवि है, और हम ईमानदारी से बात करेंगे, ये बात तो मतलब या तो मैं यहाँ भाषण दे दूँ या आप इनकलाब जिंदाबाद कह दें, मुसलमानों को लेकर छवि जो बनी हुई है वो ऐसी क्यों बनी है, क्या वजह है? मैडम देखिए, अगर मैं बुरा हूँ तो मैं अपने लिए हूँ। अपने, अगर आपको मैं बुरा लग रहा हूँ, कोई ना कोई कमी मेरे अंदर है, और इस चीज़ को जो बदल सकती है वो एजुकेशन है। देखिए, पाखंड जो है वो सभी धर्मों में है, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में है, ऐसा नहीं है। और धर्म जितने भी हैं सभी ने अमन और शांति की शिक्षा दी है, ठीक है। और जितने भी लोग पाखंड कर रहे हैं ना, ये अंधविश्वास में जो हैं, ये एक तरीके से गुंडा समझ लो, ये उस चीज़ के सदस्य बन गए हैं, गुंडे। मतलब भड़काया जाता है, भड़काया जाता है। इन लोगों के अंदर एजुकेशन होगी तो भड़केंगे क्यों? सिख भी माइनॉरिटी में आते हैं, मुसलमान भी माइनॉरिटी में आते हैं, लेकिन उनको देखिए और मुसलमानों को देखिए। रेजिमेंट चलती है उनकी सिख में,
ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखते हैं, कोई भी सरकार हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस हो। और जब से बीजेपी आई है तो मुसलमानों की जो है दिमाग खुला है, मुसलमान जानने लगा है इस चीज़ को देख करके। मतलब आप कहते हैं मोदी के आने से मुसलमानों को चैलेंज किया है, उनका दिमाग खुला है और चीज़ों में परिवर्तन आया है। इसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। कैसा परिवर्तन? मैडम, परिवर्तन ये आया है कि एक तो अपने आइडेंटिफाई जितनी भी आईडी कार्ड वगैरह सब चीज़ों को एक तो सीरीज़ वाइज चैनलाइज कर दी। एनालाइज किया है। और एजुकेशन में भी ऐसा नहीं है, मुसलमान आगे बढ़ा है। और देशभक्ति जो पहले था, क्या था, कांग्रेस की सरकार आई, उनको क्या था कि मुसलमानों कानून के साथ कुछ छेड़खान मत करो, कुछ भी करते रहो, देश को लूटो, कुछ भी करो। और बस मुसलमान चुप रहे इस चीज़ को लेकर के। ऐसा नहीं है, दंगे कांग्रेस टाइम में भी काफ़ी हुए हैं, मुसलमानों को काफ़ी मारा गया, इंदिरा गांधी के टाइम पर भी मारा गया। देखिए जो आदमी, हालांकि मैं उनको गाली नहीं दे रहा, कुछ नहीं कह रहा, वो उन लोगों का है। अब क्या है, अब देश हमारे हाथ में है या किसी के भी हाथ में है। अब ये थोड़ी है कि मोदी जी का ही है देश। अगर हम इस काबिल हैं तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। ताली बजाएंगे नहीं। इतनी कायदे की बात बच्चा कर रहा है, कलाम हम ही में से निकला है ना। ताली हम यहाँ तो बजा रहे थे, भाईजान के भाई साहब जो यहाँ पर तकरीरें कर रहे थे, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, मुसलमान नहीं बैठेगा, और यहाँ इतनी कायदे की बात कर रहे हैं। हुज़ैफ़ा भाई, मेरा वोट आपको। हुज़ैफ़ा नहीं, देखिए वोट तो अपना मत है, जिसको चाहो उसको दो। मैंने दे दिया आपको, मेरा मत आपको। समझदार मुसलमान की आज की तारीख में बहुत ज़रूरत है। आइए रेबेन साहब, इधर आइए। नहीं, चश्मा लगा के रखिए, आप अजय देवगन से कम थोड़ी लग रहे हैं। ताली बजा लीजिए इनके लिए। आप यहाँ पटवारी हैं? जी जी। तो क्या क्या किया अब तक आपने? बस करने से थोड़ी सी दूर रह गए। और करना क्या चाह रहे थे? चेयरमैन बनना चाह रहे थे, बस अब क्या रह गए, इंशाल्लाह अब क्या बन जाएंगे। अच्छा, अब तक क्या क्या दिया आपने सयाना को? वो बताया था नहीं आपको, मेरे बड़े बुजुर्ग जो बैठे थे वो ही दिया है कि वो कह रहे थे, मेरे चाचा हैं हाजी महबूब, वो कह नहीं रहे थे कि हम तो हाजी महबूब की पार्टी से हैं, बस वो ही दिया है, वो ही कमाया है, बाकी तो कुछ नहीं दिया। और बाकी जितना कुछ है सब वो तो आपको और ही लोग बताएंगे। हाजी महबूब की पार्टी यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी? अब सियाने पे लड़ती है। 80 पे लड़ेंगे। गठबंधन तोड़ दिया आपने अभी से? नहीं, गठबंधन में हैं कब हम? अभी हमारी बात ही नहीं हुई है गठबंधन की। नहीं तो गांठ बंधेंगी कि नहीं बंधेंगी? देखेंगे, अगर हमारे मतलब की बात होगी, काम की होगी, तो इंडिया में आएंगे, वरना हम इंडिया। अच्छा, यहाँ पर हैं ये टेबल पे बैठे तो है इंडिया में तो कितनी सीटें दिलवा देंगे? दिलवाएंगे। अखिलेश तो कह रहे हैं 80 में 80 चाहिए। नहीं, वो अखिलेश जी इतनी सीट नहीं ले पाएंगे। अखिलेश जी के साथ आधा पौना पर लड़ेंगे? नहीं 50-50 पे लड़ेंगे कम से कम। सरकार तो कह रही है कि हम भाई योजनाएं चला रहे हैं। उसमें आपका नाम क्या है? मेरा हारिस नाम है। ना हम हारिस को देख रहे हैं ना हरीश को देख रहे हैं। हमारे लिए चावल हारिस को भी जा रहा है, हरीश को भी जा रहा है। 2000 रुपया किसान निधि योजना में हारिस को भी जा रहा है, हरीश को भी जा रहा है। सड़क बन रही है तो वो हारिस के घर पे भी जा रही है, हरीश के घर पे भी जा रही है। वो ये कह रहे हैं सरकार योजनाओं का काम करती है, हम वो योजना बना रहे हैं। अगर उसमें कोई अनदेखी है तो आप मुझे बताइए, क्या सरकार की योजनाओं में अनदेखी है, हाँ कि ना? काम में सरकार की कोई अनदेखी नहीं है, लेकिन जहाँ अनदेखी है 80-20 वाला जो रेशो है वो सरकार ने तो पैदा करा, उसे उन्हें का फ़ायदा मिल रहा है। भाई 80-20 वाला चुनाव तो पहले से भी होते थे। क्या 80-20 की हमारी जो परसेंटेज है कभी हमें बताई जाती थी? ये 2014 के बाद ही तो बताने जाने लगा, क्योंकि उसका फ़ायदा मिल रहा है उन्हें। भाई वही तो फ़ायदा मिल रहा है उन लोगों को। हुज़ैफ़ा, आपके लिए ताली ना बजी? कहाँ गए हुज़ैफ़ा? असल में ताली वही जितने लोग यहाँ बैठे हैं। ये एक बात सुनो, क्या रोज़ी का राजी मोदी है? भाई मुसलमान तो रोज़ी खुद ही कमाता है ना। कल भी ठेला लगा रहा था, आज भी ठेला लगा रहा है, कल भी ठेला लगाएगा। सरकार समाजवादी है या कांग्रेस है या... ठेला कब हटेगा हारिस भाई? ठेले की जगह ऑफिस कब आएगा? कब तक केले, एप्पल, संतरे बेचते रहेंगे मुसलमान? कब एसी पंक्चर ही क्यों निकालना है मुसलमानों को? क्यों नहीं हाथ में माइक थामता है मुसलमान? क्यों नहीं पत्रकार बनता है? क्यों नहीं हर घर में कलाम निकलता है? मेरा सीधा सा सवाल आपसे। आप कह रहे हैं कल भी ठेला लगाता था, आज भी ठेला लगाएगा। मैं कह रही हूँ हारिस, ठेला नहीं लगाना चाहिए मुसलमान को प्लेन उड़ाना चाहिए। क्यों नहीं उड़ा रहा है मुसलमान प्लेन? मुसलमान प्लेन इसलिए नहीं उड़ा रहा है मैम, इधर से पाकिस्तान के बाद सहारनपुर आ जाता। जब आप पंजाब पार करोगी सहारनपुर आ जाता। वहाँ इकबाल तोपची ने कॉलेज बनाया, उनका हाल देख लो। इधर रामपुर आजम खान ने कॉलेज बनाया, उनका हाल देख लो। मुसलमान पढ़ने का मदरसे में जाएगा? मुसलमान पढ़ने का मदरसे में जाएगा? पढ़ाई कहाँ हो रही है?
कॉलेजों में तो होगी। तो जा क्यों नहीं रहा है मुसलमान? जब पैसे आएंगे जब ही तो जाएंगे, पैसे तो छीन कर रख रहे हैं रास्ते में जाते जेब। कलाम साहब के पास पैसे नहीं थे। निकले कलाम साहब, मतलब 40 करोड़ की आबादी में के कलाम साहब। मेरे पापा के मोजे भी फटे हुए थे, फिर भी जाती थी पढ़ाई करने के लिए। हारिस भाई ऐसा मत कहिए आप। तो पढ़ाई घर पे भेज दूं आपके टीचर पढ़ाने के लिए? इससे अच्छी क्या बात है, जब आप भेजोगे जब ही तो कुछ होगा। अरे तो आप बच्चों को स्कूल कब भेजेंगे? टीचर आपके घर पे भेज दें। अब स्कूल बंद तो कर रहे हो, पढ़ाई अब चालू तो हुई है। 10 साल में तो चीज़ चेंज होंगी, 10 साल में ही तो मैम चीज़ें चेंज होंगी। अब बच्चे पढ़ाने शुरू, पहले क्या करते, पहले पेट पालते बच्चे पढ़ाते, अब बच्चे पढ़ाने शुरू करें 10 साल में हम भी वहीं आ जाएंगे भाई। अब जो कॉलेज पहले बनाए नहीं थे ना किसी ने भी, अब हमारे लोग कॉलेज बना रहे हैं तो पढ़ाई भी चालू कर रहे हैं, तो धीरे धीरे तो 10 साल में जो नहीं बदला था मोदी राज में बदला है, ये तो मानोगे? ये बिल्कुल फैक्ट है कि हम डर की वजह से बच्चे अपने पढ़ा रहे हैं। ये मोदी जी का हम पे एहसान है, ये हम पे मोदी जी का एहसान है कि डर की वजह से हम अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं। चलिए, पढ़ाना जरूरी है, लेकिन आप ये कह रहे हैं डर के बच्चे पढ़ा रहे हैं, लेकिन डर की वजह से ना पढ़ाएं, अपने बेहतर भविष्य के लिए बच्चे पढ़ाएं। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या खबर है? बड़ा बढ़िया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नाजिम। क्या करते हैं मोहम्मद नाजिम? मैं ऐसी काम करता हूँ बस। क्या काम करते हैं? खेती काम करता हूँ। हेलो, कैसा है आपका बच्चा? क्या नाम है आपका? आमना। आमना। कहाँ रहती हो आमना? शाना। मेरा नाम पता है क्या है? आमना। मेरा नाम है रूबिका लियाकत। बड़े होकर क्या बनना है आपको? पढ़ाई करने जाती हो? कहाँ? स्कूल। कौन सा स्कूल? आइडियल। हाजी साहब क्या करते हैं आप? किसानी? जी जी। क्या क्या उगता है? मूजी है, ईख है, ईख बो रखी है। गन्ने गन्ने गन्ने। तो आप मेरे घर पे गन्ने भिजवाएंगे कि गुड़ भिजवाएंगे? हम गन्ने भिजवाएंगे, गुड़ भिजवाएंगे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, गन्ने की तो मिल रही है आपको कमाई कि नहीं मिल पा रही? जी मिल। अच्छी मिल रही है? हाँ, बस थोड़ा मिल वाला दिक्कत करता है, थोड़ा परेशान कर रहा है। मिल वाला दिक्कत करता है? तो चलिए। देता टाइम पे। पेमेंट नहीं देता? चलिए बात करके आते हैं। चलेंगे चलेंगे। अच्छा, मोदी कैसा आदमी है? ठीक है मोदी जी, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह से। बस दिक्कत यह है, इस बात की है कि ये जातिवाद चल रही है, फसाद फैलाने वाले हैं, इन्हें रोक दिया जाए। हमें कोई दिक्कत नहीं, ना हमें कोई परेशानी है, न कोई योजना में परेशानी, न किसी काम में परेशानी। मुसलमानों को दिक्कत में कौन डालता है? मुसलमानों को दिक्कत में कोई नहीं डालता, इसमें ये जो डालते हैं बीच में, जो बीच के ये होते हैं जैसे फसाद फैलाने वाले हों, इस बीच में सब अभी नाम आ रहा है उनका, जैसे मौलूम है और हैं, जैसे ये बीच के जो हैं ये डालते हैं। आपको लगता है ये लोग जो अलग अलग पार्टियों से सनातन पर बयान देने लगते हैं, उससे हमें भी नुकसान होता है? हाँ, हमें भी नुकसान होता है। और मुसलमानों को तो इस सरकार में फ़ायदा हुआ है इसलिए कि मुसलमान कमाने के अपने हिले से लग गया, क्राइम ख़त्म हो गया। लेकिन कुछ जगह घटनाएं ऐसी होती हैं जो क्राइम फैला जाता है मुसलमानों के बीच में, हिंदू के बीच में, हिंदू भाई के बीच में डाल देते हैं, कहीं झगड़ा कराने के मूड से, कहीं वैसे। तो ये तो होता रहता है, इस पर गौर करना चाहिए उन लोगों के लिए। हमें तो ये दरख्वास्त है मोदी। हाजी साहब, आपको लगता है कभी मुसलमान मोदी का वोटर बन पाएगा? हाँ, क्यों ना बनेगा, अगर काम सही कर रहे हैं। भाई जो योजना उन्हें मिल रही है, योजना हमें मिल रही है। हिंदू विवाद ख़त्म कर देना चाहिए भाई। हम आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं, कोई वैसी जातिवाद नहीं करना चाहिए। ये जो मोदी को करना है वो तो आपने बता दिया, अब मुसलमान को क्या करना होगा? इसके लिए हमें कुछ करना होगा कि नहीं? हमें भी करना पड़ेगा। क्या करना होगा? हमें करना पड़ेगा, आपस में भी भाईचारे के साथ रहना है, प्यार से रहना है। और जो ये मोदी जी जो स्कीम दे रहे हैं सभी को दे रही हैं, हमें भी दे रहे हैं, सबको दे रही हैं। इससे भी हमें लाभ, सबको लाभ मिल रहा है, गरीबों को मिल रहा है। उसमें जातिवाद तो है नहीं कि मुसलमान को दे रहे हैं। आप भी कुछ कह रहे हैं भाईजान, नाम क्या है? जुल्फ़िकार अली नाम मेरा। भेदभाव हो रहा है क्या? भेदभाव तो नहीं होता बिल्कुल भी, बस फर्क थोड़ा इतना है कि पार्टी बढ़िया है, मोदी बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन सिर्फ जो छोटे जो नेता हैं इनके, जैसे अमित पात्रा जी हैं, रविशंकर प्रसाद जी हैं, और विष्णु परिषद के कुछ नेता हैं, ये बगैर मोदी के सलाह के या बगैर मशवरे के मोदी जी के जो भाषण देते हैं ना, ये करना वाले यानी हिंदुस्तान वाले जो बेस पे बात करते हैं ना, ये सिर्फ उससे मन इकट्ठा होता। बाकी देश हमारा है, हम भारतीय, हम गर्व है हम अपने भारतीय होने पर, हमें कोई फ़र्क नहीं है। हमें अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छा रोजगार मिला, कोई दिक्कत नहीं हमें। बस ये जो भेदभाव हो रहा है ना हमारे, ये जात पात का, पर इससे दुखी हैं हम। ये खत्म हो जाए तो ये भाजपा नंबर 1 पार्टी है, कोई दिक्कत नहीं।
सब लोग खुल के जिए, खुल के रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये मारकाट, भेदभाव, मॉब लिंचिंग, ये थोड़ा खत्म हो जाए। बयानों पर लगाम होनी चाहिए, मुसलमानों का दिल दुखता है, और जिस दिन बयानों पर लगाम लग जाएगी बहुत हद तक आप कह रहे हैं बदलाव आ जाएगा। हाँ, यही है मसला ये है, रोजी रोटी का सवाल है। आपके बच्चे हैं? हाँ, कितने? 3 बच्चे। माशाल्लाह। और क्या क्या करते बच्चे? पढ़ रहे हैं। कहाँ पर? स्कूल में पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी क्लास में? 6 में, 7 में और 8 में। 6, 7, 8। 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक ने कर लिया पूरा। कौन सी क्लास में था? इंटर। इंटर 10वीं तक। अब आगे नहीं पढ़ना है? इंटर 12वीं। 12वीं तक आगे नहीं पढ़ना? नहीं पढ़ रहे हैं। क्या आप चाहते हो आप अपने बच्चों से? ये मसला जो है, सबसे पहले हमारे यहाँ ये हिंदू मुस्लिम पहले कोई जाने भी ना था। हम खूब एक दूसरे के, अब कोई गांव में भी चला जाए ना तो उससे आधार कार्ड पूछें। आधार कार्ड जैसे फेरी वाला है बेचारा, पहले ये नहीं थी बात है। जब से ये सरकार आई है, जब से ये हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है ये जान गए। अब नहीं तो पहचान नहीं, बिल्कुल भी एक जगह बैठे रहे थे खूब, वो ही नहीं था बिल्कुल कि कौन है। हिंदू को कोई जाने ही ना था, ना कोई मुसलमान, ये तो लफ्ज़ ही नहीं था। ये ख़त्म हो जा तो ये सब तरक्की पे आ जा, पीछे हट रहा थोड़ा मामला। मोदी जी को क्या कहना चाहते हैं? भाई ये जब से इनकी सरकार आई है तो यही हिंदू मुस्लिम जान गए सब। इन्हें पहले नहीं जाना था कोई भी कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। सब भाईचारे से रहे थे, एक दूसरे के खेले थे, कूदे थे। हम खूब ऐसे हुआ। बस ये 6-7 साल में तो सारा ये कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। तो मुद्दा आपके लिए हिंदू मुसलमान है। आप क्या करते हैं? करते क्या हैं? आम का काम कर रहे हैं हम। आम फल, आम बागले में आम के। तो आपके बच्चे क्या करेंगे? आम करेंगे कि खास करेंगे? छोटे हैं, वो रहा, ये रहा मेरा बच्चा लड़का। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। ये आम का काम करते हैं हम तो। ये पापा तो करते हैं आम का काम। तुम्हारा नाम क्या है? सुभान। सुभान, तुम कसम खाओ कि तुम करोगे खास का काम। करो, पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, बड़े अफसर बनोगे, ताकि मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए आऊँ, है ना? क्या बनोगे? डॉक्टर। वाह, बहुत शानदार। तो मैं इंटरव्यू लेने आऊँगी, डॉक्टर बन जाना। बीच में पढ़ाई छोड़ी ना, पिटाई करूँगी मैं तुम्हें। डॉक्टर सुभान के लिए तालियां भाई। डॉक्टर सुभान जो है तैयार है एकदम। अब हाँ भाई, चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? रोजगार, विकास, हिंदू मुसलमान। चुनावी मुद्दा कुछ नहीं है, बच्चों की पढ़ाई का मुद्दा। बच्चों की पढ़ाई मुद्दा बस यही है कि एक बात है, स्कूल में ड्रेस मिलती है, स्कूल से किताबें मिलती हैं, और पढ़ाई बाहर से क्यों? ट्यूशन बाहर से क्यों? बड़ा सवाल है। हाँ, बस यही है कि ये प्यार मोहब्बत बना रहे। ये मुद्दा रहेगा चुनावों का, प्यार मोहब्बत वाला। ये लोग इलेक्शन के टाइम पर हिंदू और मुस्लिम करवा कर पब्लिक को बहका देते हैं। मोहब्बत की दुकान पसंद आ रही है? जी जी जी। मोहब्बत की दुकान पर कितने लोग वोट करेंगे? मोहब्बत की दुकान पर? अच्छा, नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? वजह हमारे यार, खूब हंसो, खूब ताली पटकाओ, हम न देने गए। नहीं दोगे मोहब्बत की दुकान को? मोहब्बत के पर न देने के। मोहब्बत जब चलती हुई कहाँ आ रही है, मुझे ये बताओ तो सही। चलती हुई आ रही है मोहब्बत? 10 साल से मोहब्बत देखता हुआ आ रहा हूँ। जैसे बाबा बिल्डोजर लेकर आए, जब से मोहब्बत चलती हुई ना आ रही कहीं, तो मैं कैसे दे दूँ? बिल्कुल नहीं दूंगा, मेरे दिल पे लगी हुई है। अरे मोहब्बत की दुकान तो राहुल की है भैया। राहुल की हो या गांधी की हो, किसी की भी हो, मैं तो वोट दूंगा नहीं ना। मैं मोहब्बत पे दे रहा, मेरे तो दिल इस टाइम आग लगी पड़ी है मेरे दिल में, तो बिल्कुल परेशान हूँ मैं, बिल्कुल परेशान हूँ। मैं नहीं दूंगा। जब से योगी बाबा आए हैं, इन्होंने मोहब्बत तो खत्म ही कर दी जनता में। हिंदू को अलग कर रहे हैं, मुसलमानों को अलग कर रहे हैं। मुसलमान चाहिए बात हो, जानते ना, हिंदू और। अरे पर आपके दिल में आग लगी और ये ताली बजा रहे हैं, बेशरम कहीं के। मैं तो खुश नहीं हूँ जी, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ। अरे तो फिर वोट किसको दोगे? वोट तो अब सीधा मैं किसी को नहीं दे रहा। 3 बच्चे हैं मेरे पे। अब शायद लॉकडाउन से पहले मैं बढ़िया खा कमा रहा। और क्या करते हो? मेरा काम है पुताई का। पुताई काम मैंने छोड़ दिया। फिर अब थाली घूम रहे हैं जब से बाबा रामदेव आए। पुताई नहीं हो रही है ना,
क्यों नहीं हो रही पुताई? योगी बाबा आ गए जब से तो हमने पुताई छोड़ ही दी है। तो क्यों छोड़ दी भाई? योगी ने आकर कहा था 500 के झाड़े मिलना रहे, 300 के कर हम कैसे करें? अब जहाँ हम 500 के ले रहे हैं वहाँ हम 300 हम करेंगे नहीं। हम भूखा मरना पसंद करेंगे। ये है ना कि हम भूखा मरना नहीं पसंद करेंगे। क्या करें जब हमें 500 रुपये की, जब सामने वाला आदमी हमें 500 रुपये की झाड़ी दे रहा और आज वही हमें 200 के 250 रुपये की दे रहा, हम ना करने के उस काम को। अब हम राशन पर पहुँच जाओ, राशन में मेरे 3 बच्चे हैं, 5-5 किलो चावल दे रहा, 5 किलो चावल पर उस महीने तो मैं रखूँगा पहले गेहूँ को 5 किलो दे रहा वो। उन्होंने मुझे महीने में 10 किलो दिया, 4 दे रहा कुल चावल गेहूँ। 300 रुपए की दिहाड़ी नहीं करोगे, लेकिन 15 किलो का राशन रख लोगे। नहीं, मैं चाहता हूँ मुझे 15 चाहिए। ये मुझे क्यों मिल रहा है इतने? 5-10 ही मिल रहा है, 3 बच्चों पे भी क्यों मिल रहा है ये? ओ, तो आपने कहा कि जब मुझे मिल ही रहा है तो दिहाड़ी क्यों करनी? 15 किलो मिल ही रहा है। मैं चाहता हूँ मुझे बाबा यही जो है योगी बाबा, आपके दिल में नहीं, आपके दिमाग में आग लगी हुई है। मुझे मैं चाहता हूँ मेरे 3 कमाई क्यों नहीं करेंगे? कमाई करेंगे क्या? 200 रुपये में हो गया रहा अब हमारा। 80 रुपये किलो तुमने दूध कर दिया है, 60 रुपये किलो तुमने चीनी कर दी। उन्होंने तो शादी ना की, फिर भी यूपी की जिम्मेदारी ली। आप 3 बच्चे पैदा करके भी जिम्मेदारी बाबा कर दें। जब उन्होंने हालात ही ऐसे कर दिया। अरे तो किसने कहा था 3 बच्चे पैदा करने के लिए? बताओ। ये तो ऊपर वाले की देन है। कैसे ऊपर वाले की देन है? हद कर रहे हो। ऊपर वाले की देन है तो ऊपर वाले को बोलो ना 15 का 50 किलो राशन दे दे। फिर राशन देना है तो बाबा योगी देगा, और बच्चे देना है तो ऊपर वाला देगा। ऊपर वाला देगा, राशन जो देंगे वो बाबा देंगे। अरे खुदा कसम, ये दिल में लगी आग, दिमाग में लगी आग, इस पर पानी डालो, दिमाग से काम लो, अकड़ से नहीं। खुदा के वास्ते बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो, उनसे भीख मत मंगवाओ। मैम कहाँ से मंगवाओ? 6 आप अगर स्कूल में भी छोड़ने जाओ, अरे सर, तो फाइलें लिख देगा मास्टर। 200 रुपये कमा के ला रहा हूँ, 1000 वो फाइल लिख देगा, ये भी लेकर 80 रुपये वाली पेन से लेकर 600 रुपये वाली तख्ती लेकर। कहाँ से ले दूंगा ये चीज़ें? कमाने वाला हूँ मैं 200 रुपये महीने के ही, ये चीज़ें लेके पहले बैठ जाऊँ। 500 से 300, 300 से 200, 200 से 100 रुपया, बैठे बैठे इतना काट दिया ना भाई साहब। 500 रुपये में आपने 100 रुपया कमाई कर दी दिहाड़ी आपने। ऐसे मत करो। बच्चे पैदा किए मेरे भाई, खुदा के वास्ते उनको पढ़ा लो, ऊपर वाले को जवाब देना है। चलो आपने हमारी मैडम आँख खोल दिया, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और लिखाएंगे। अब आगे खोल दी तुमने, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आप तो जहर नहीं खाओगे? जहर तो खाऊंगा नहीं, पर ऐसे असर रहे तो मैं जहर खा लूंगा। कैसा चल रहा है? सब अल्लाह का शुक्र है, मोदी मुल्क और मुसलमान बेहतर है। आगे क्या लगता है? रोजगार अगर सबको मिलता रहेगा तो इंशाल्लाह सब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये मोदी जी जो फास्ट ट्रैक लाए हैं, ठीक लाए हैं कि बुरा है? वो जो रोड बनवा दिए हैं, फास्ट टैग लाए हैं, ये बहुत अच्छा है, हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत बढ़िया है। फास्ट टैग भी, रोड भी, सब बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत नहीं। बस एक रोड जो है मोहब्बत वाला बन जाना चाहिए। बन जाएगा तो वो भी सब इंशाल्लाह काम हो जाएगा। चलिए, इसी पर मैं आप सबकी इजाज़त चाहती हूँ, ज़ोरदार तालियों से। हर बात पहुँच गई है। कोई अगर कुछ कहना चाहता है तो मुझे बता दे। 2 चीज़ें फ्री होनी चाहिए, और एक स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य। हाथ ऊंचा कीजिए, कौन मांगता है? सारी चीज़ें बंद हो जानी चाहिए। जो नाच मिल रहा है तो सब खा पी जा रहे हैं, मगर ये अगर 2 चीज़ फ्री हो जाए, सारे बच्चे पढ़ जाएंगे। गरीब का बच्चा पढ़ जाएगा, पढ़ाई बहुत महंगी है। एजुकेशन, कितने सहमत हैं? हाँ, सब सहमत हैं। तो आप मांग रहे हैं कि एजुकेशन सबसे ज़रूरी है, फ्रीबीज नहीं चाहिए। फ्री का काम किसी को नहीं चाहिए, जो चाहिए वो एजुकेशन के बूते होगा। एजुकेशन और हेल्थ, ये 2 बड़ी चीज़ें हैं जो सयाना के लोग सयानी बातें करते हुए बता रहे हैं। जैसे मेरे बड़े भाई ने अभी कहा है कि अगर हमारे पास ये एजुकेशन और हेल्थ का मिल जाएगा फ्री में, तो हमारे बच्चे बहुत आगे जाएंगे। कुछ नहीं चाहिए, हो जानी चाहिए। कोई फ्री की नहीं चाहिए, राशन की भी फ्री का राशन दे दो। सब लोग कमा सकते हैं 500 रुपये रोजाना, कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो भाई नहीं कर रहे हैं, उनकी बात अलग है। आप देख लीजिए, किसी को भी ये बंद होना चाहिए राशन, और एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर हमारा काम होना चाहिए। मोदी ने काम किया है इस पर कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल किया है। आयुष्मान योजना चलाई है, बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी। लेकिन बस एक ये हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा अगर ख़त्म हो जाए तो हमारा देश स्वर्ग से बिल्कुल। अगर ये मसले खत्म हो जाए तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। जो चीज़ चाहिए वो सयाना के मुसलमानों ने सामने रखी है, मोदी को ध्यान में रखते हुए, अपने मुल्क को ध्यान में रखते हुए, अपनी कौम को ध्यान में रखते हुए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
भारत 24 के इस खास शो में शामिल होने के लिए। अब अगली बार अगली विधानसभा में आपके सामने मुसलमानों के दिल की बात लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत।